नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम टीवी फॉर यू में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और दिल छू लेने वाली कहानी जिसका नाम है भगवान इंसान का रूप लेकर आए। कहते हैं जब इंसानियत खतरे में होती है, जब आस्था डगमगाने लगती है, तब भगवान खुद इंसान का रूप धरकर हमारे बीच आते हैं। तो ये कहानी आपको सिखाएगी कि असली भगवान केवल मंदिर में नहीं दोस्तों, बल्कि हर उस इंसान में है जो दया, करुणा और भलाई के रास्ते पर चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेरणादायक और भगवान भावनाओं से भरी कहानी केवल और केवल ब्लूम टीवी फॉर यू पर। गंगा नदी के किनारे बसा सुरभि गांव कभी हरे भरे खेतों, खुशहाल किसानों और मेल झोल से भरे जीवन के लिए जाना जाता था। लेकिन समय ने करवट ली और अब वही गांव अकाल, बीमारी और गरीबी से जूझ रहा था। बरसात 3 साल से ठीक से नहीं हुई थी, कुएं सूख चुके थे, खेत बंजर हो चुके थे। गांव वाले भूख और प्यास से परेशान थे। लोग मंदिर जाते, भगवान से प्रार्थना करते, किंतु सबको लगता कि भगवान उनकी सुन ही नहीं रहे। धीरे धीरे लोगों के मन में आस्था कमज़ोर होने लगी। एक दिन गांव में एक अनजान साधु पहुंचा। साधु के कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग सोचने लगे ये भीख मांगने आया होगा। लेकिन साधु ने किसी से कुछ नहीं मांगा। बस वह मुस्कुराता और लोगों से कहता, भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी और दुखी को सांत्वना। भगवान वही मिलेगा। लोग हंसते, भगवान कहाँ है? अगर होता तो हमारी हालत ऐसी क्यों होती? साधु बस मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। गांव की एक विधवा सुधा, जिसके पास खाने को मुश्किल से 2 रोटियां होती हैं, उसने साधु को बुलाया। उसने कहा, बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन जो है वही आपको दे देती हूँ। साधु ने प्रेम से वह भोजन ग्रहण किया और कहा, यही सच्चा भोग है। उस दिन से साधु अक्सर उसी विधवा के घर आता और उसे ढांढस बंधाता। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि जहां साधु जाता वहाँ अजीब सी शांति फैल जाती है। जो किसान हताश होकर खेत छोड़ चुके थे, वे अचानक हिम्मत पाकर फिर से हल चलाने लगे। बीमार लोग साधु के हाथ छूते और उन्हें राहत मिलती। लोग सोचने लगे, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। गांव के कुछ लोभी जमींदार साधु से जलने लगे। वे बोले, अगर लोग इस साधु पर विश्वास करने लगे तो हमारी चलती कौन सुनेगा? इसलिए उन्होंने तय किया कि साधु को गांव से भगाना है। एक दिन उन्होंने झूठा आरोप लगाया, इस साधु ने हमारी जमीन हड़पने की कोशिश की है। गांव वालों में बहस होने लगी। साधु शांत भाव से सब सुनता रहा। जब पंचायत बैठी तो साधु बोला, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया, केवल दिया है। पर यदि मेरा होना तुम्हें दुख देता है तो मैं चला जाऊंगा। गांव वाले दंग रह गए। जिस इंसान ने उन्हें जीने की आशा दी, वह इतनी सहजता से जाने को तैयार था। जाते जाते साधु ने आसमान की ओर देखा। अचानक तेज प्रकाश गांव पर छा गया। लोगों ने देखा कि साधु का रूप बदल रहा है, वह साधु अब भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। गांव वाले रो पड़े, सब उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना आया था। इंसानियत, दया और करुणा ही मेरी असली रूप है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा।
पानी, अन्न और सुख शांति सदा बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, और याद रखना, अगर लोभ, झूठ और अन्याय बढ़ेगा तो मैं फिर इंसान बनकर तुम्हें समझाने आऊँगा। गांव वालों ने मिलकर तालाब खोदे, पेड़ लगाए, खेतों को फिर से संवारा, गरीबों को सहारा दिया, बीमारों की देखभाल की। गांव की विधवा सुधा को सबने मां का दर्जा दिया। गांव फिर से समृद्ध हो गया और लोग भगवान को केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर इंसान में देखने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि भगवान केवल मंदिर या मूर्ति में नहीं रहते, वे इंसान का रूप लेकर हमारे बीच आते हैं। उनका असली रूप दया, करुणा और इंसानियत है। दोस्तों, यह भी हमारी खास कहानी, जब भगवान इंसान का रूप लेकर आए। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि असली भगवान वही है जो इंसानियत, दया और करुणा के रूप में हमारे आसपास मौजूद है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल ब्लूम टीवी फॉर यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा ब्लूम टीवी फॉर यू के साथ, जहाँ हर कहानी में छिपा है जीवन का सच्चा संदेश। कहानी कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर